जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला 14 जून 2020 के बाद लगातार चर्चा में शुरू हुआ और उस दौरान में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी वक्ता आदित्य ठाकरे का नाम ले लेता था, नाम की बात कर रहा हूं, नाम ले लेता था तो मुंबई पुलिस कार्रवाई कर देती थी। बाकायदा मुंबई पुलिस उठा लेती थी, बाकायदा उठा लेती थी जबरदस्ती जाके कि तुमने नाम लिया ही कैसे, इस पूरे बातों-चीत में क्यों नाम लिया आदित्य ठाकरे का, क्यों उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हो, क्यों उनके ऊपर में कुछ बातें बोल रहे हो, ये तमाम चीजें होता था और सीधा मुंबई पुलिस जाके उठा लेती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है तो अब मुंबई पुलिस भी अब कुछ नहीं कर रही है, अब कुछ भी नहीं कह रही। आदित्य ठाकरे के ऊपर में लांछन पे लांछन लग रहा है, पॉइंट आउट पर पॉइंट आउट हो रहा है, लेकिन अब कुछ भी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि सरकार बदल गई है। इसी की चर्चा करूंगा कि समय समय का वक्त है और ये वक्त का पहिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में उठ रहा था तो कोई भी वक्ता सिर्फ आदित्य ठाकरे का हल्का सा, अब वो भी किसी के ऐसे कहने पे नहीं, कोई और नेता कहता था उसके बाद में वक्ता बोल देते थे, एक्सप्लेन कर देते थे, तो उसी के ऊपर में मुंबई पुलिस उठा लेती थी कि आपने क्यों इनका नाम लिया। लेकिन आजकल के टाइम में शिवसेना के ही नेता आदित्य ठाकरे के ऊपर में गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, संगीन से संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आदरणीय मुंबई पुलिस उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनका घर खुद ही टूट रहा है, उनका घर लगातार उखाड़ा जा रहा है, अब वो भी शिव सैनिक ही उखाड़ रहे हैं। दरअसल बात है कि शिंदे गुट में एक जल्द ही एक मंत्री ज्वाइन किए हैं, नाम है रामदास कदम। रामदास कदम ये है रामदास कदम। एक समय था जबकि देवेंद्र फडणवीस के सरकार में 2014 से 2019 में पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। जब भाजपा और शिवसेना की महायुक्ति थी उस समय ये वहां पे पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। अब उस समय के बात है, उस समय का दौर है, उस समय की चर्चा है कि रामदास कदम जी ने कहा है कि मुझे पता नहीं था कि ये लड़का मेरा ही मंत्री पद खा जाएगा, मुझे पता नहीं था कि ये मेरे बगल में बैठ के अंकल 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 कह के मेरा ही मंत्री पोजीशन खा जाएगा। मुझे नहीं पता था, मेरे कामों का क्रेडिट आदित्य ठाकरे को दिया जाता था। मैं जो काम करता था वो आदित्य ठाकरे को बोल दिया जाता था कि आदित्य ठाकरे ने किया है। मैं मेहनत करता और मेवा खाते आदित्य ठाकरे, मैं मेहनत करता आदित्य ठाकरे मेवा खा लेते, पीठ थपथपाते आदित्य ठाकरे। तो इसीलिए वो तमाम दर्द की बातें रामदास कदम जो कि अभी एकनाथ शिंदे गुट में ज्वाइन किया है, वो सीधे तौर पे खुलकर संगीन आरोप लगा रहे हैं और वो भी खुल के आरोप लगा रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूं, अब खुल के आरोप लगा रहे हैं तो कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई भी उनका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, ना ही कोई उखाड़ा जा रहा है, मतलब वक्त का पहिया है। दरअसल राम कदम ने क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं आदित्य ठाकरे के ऊपर में, ये बतलाना बेहद आवश्यक। बताया कि जब मैं पर्यावरण मंत्री था 2014-2019 में, तब आदित्य ठाकरे 1.5 साल तक मेरे केबिन में बैठा करते थे। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि यह आदित्य ठाकरे जो मुझे अंकल 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 बोलते थे आगे जाके मेरी मिनिस्ट्री को ले लेंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की। अपने लाइफ में रामदास कदम बोल रहे हैं कि मैंने इस तरह की पॉलिटिक्स लाइफ तक में ऐसा नहीं की थी। वास्तव में कोई बाहरी मंत्री के केबिन में नहीं बैठ सकता। अगर रियलिटी की बात करें तो किसी भी मंत्री के ऑफिस में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता, लेकिन वो इसलिए बैठते थे कि वो उद्धव ठाकरे के बेटे थे। वास्तव में कहा जाए तो कोई भी मंत्री के ऑफिस में कोई नहीं बैठ सकता और ना ही कोई मीटिंग तक कर सकता है, ये बातें कही है।
आप सोचिए कि बिना मंत्री के, बिना किसी पोजीशन के 2014 से 2019 में आदित्य ठाकरे की कोई हैसियत नहीं थी। सिर्फ एक शिवसेना युवा के जो नेता कहलाते थे वही थे। और सोचिए एक मंत्री के पोजीशन, एक मंत्री के केबिन में बैठा करते थे आदित्य ठाकरे। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं लिखा हूँ, बाकायदा रामदास कदम जी बोल रहे हैं, वो भी पूर्व मंत्री बोल रहे हैं, वो भी 2014 से 2019 के दौर में थे। और उसके बाद उनके ऊपर में ये बातें रामदास कदम जी बोल रहे हैं। आगे रामदास कदम जी का दर्द यहीं तक नहीं रुका, आगे कहते हैं चूंकि आदित्य ठाकरे इसलिए थे क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के बेटे थे। मैंने कुछ तक नहीं कहा, मैं चुपचाप ये तमाम चीज़ें सहता रहा, ये दर्द देखता रहा। मैंने प्लास्टिक बैन का फैसला लिया था, लेकिन आदित्य ठाकरे को ये क्रेडिट दे दिया गया कि आदित्य ठाकरे ने ही इस तरह के शानदार फैसले लिए हैं, बहुत ही बेहतर लिए थे। लेकिन ये क्रेडिट मेरा था, ये काम मैंने किया था। आगे यहीं तक नहीं रुके, कहते हैं कि यहाँ तक कि जब मैं कुछ नहीं कहा तो मुझे लगातार परेशान की गई। आगे रामदास कदम कहते हैं कई टीवी इंटरव्यू में रोता हुआ देखा गया, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा कि उन्होंने कितने लोगों से शिवसेना से निकाला। ये तमाम बातें, ये चीज़ें रामदास कदम ने कहा है। रामदास ने कदम सब ने कहा है कि साथ में उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है कि एक पार्टी का 50 विधायक और 12 सांसद छोड़ के चले गए और पार्टी चुपचाप है। आखिरकार क्यों नहीं अपने आप के गिरबान में झांक के देख रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसे 50 विधायक चले गए, 12 एमपी चले गए, पार्टी निचले स्तर पे आ चुकी है। कभी भी किसी वक्त भी ये पार्टी हाथ से निकल चुकी है। ये तमाम बातें रामदास कदम बोल रहे हैं। एक समय था जो शिवसेना के शानदार लीडर कहा करते थे, पूजनीय बाला साहब ठाकरे के खासम खास माने जाते थे। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को लगातार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन तक रामदास कदम पहुंचाते थे। लेकिन आज वही चीज़ें संगीन से संगीन आरोप, संगीन से संगीन खुलासा किया है रामदास कदम ने कि एक मंत्री के केबिन में विदाउट पद वाला, विदाउट संवैधानिक पद वाला, संवैधानिक पद बोल रहा हूं, एक सिंगल नेता नहीं होने के बावजूद भी मंत्री के केबिन में ऐसे करके बैठते थे। काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। यहां तक कि उसी मंत्री के ऑफिस में मीटिंग भी चलता था। सोचिए धाक कितनी चलती थी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर इस तरह की बातें आदित्य ठाकरे के बारे में कोई बोल देता, सुशांत सिंह राजपूत के मामले के टाइम में बोल देता था, तो बाकायदा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था कि आपने आदित्य ठाकरे नाम कैसे लिया, उनका नाम कैसे ले लिया, आपकी दम कैसे हुई, आप में ताकत कहाँ से आई। आप सोचिए कि इतने संगीन आरोप लगाए हैं कि मंत्री के ऑफिस में विदाउट मंत्री वाला व्यक्ति मीटिंग करता था और मंत्री जी के बगल में बैठता था। मंत्री जी के बगल में बैठने की बड़ी बात है, वो चाहे कोई भी राज्य का मंत्री हो, उनसे मिलने के लिए बड़ी मेहनत, ताकत, पसीने बहाने पड़ते हैं मंत्री जी से मिलने के लिए। अब वहाँ पे आदित्य ठाकरे बैठते थे, अब बाकायदा मीटिंग भी करते थे, पेपर भी पढ़ते थे, वो तमाम चीज़ें कहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवी।